दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज अंतरिक्ष मिशन के मामलों में सफलता का दूसरा नाम बन गई है। इसरो एक के बाद एक कामयाब मिशन के जरिए ऐसी धाक जमा रहा है कि दुनिया की दूसरी स्पेस एजेंसियों की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब इसरो अपने मिशन में काम आने वाली तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। वो अपने रॉकेट लॉन्चिंग तक के लिए महीनों तक अमेरिका जैसे देश की हाँ का इंतजार करता रहा था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आज भारत अपने उपग्रह दूसरे देशों से लॉन्च नहीं करवाता, बल्कि वो दूसरे देशों के उपग्रहों को लॉन्च करता है और इससे वो अच्छी खासी इनकम भी हासिल करता है। अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए इसरो ने हाल ही में बेहद ताकतवर C-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। इससे इसरो का अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट लॉन्चिंग मार्केट में दबदबा और बढ़ने वाला है। क्या है C-20 क्रायोजेनिक इंजन की ताकत, कैसे इसरो इसकी लॉन्चिंग से सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाला है? दोस्तों, क्रायोजेनिक इंजन के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप यहाँ एक बहुत ही बड़ी खबर भी सुन लें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश में बनी निजी प्रक्षेपण यान की मदद के लिए पहली बार रॉकेट सिस्टम की सप्लाई की है। चेन्नई स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र के सहयोग से अपनी पहली उड़ान टर्मिनेशन प्रणाली 7 नवंबर को इसरो से हासिल की। आपको बता दें कि इन स्पेस सिंगल विंडो ऑटोनोमस सरकारी एजेंसी है जो निजी क्षेत्र में अंतरिक्ष आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने, मंजूरी देने और निगरानी के लिए है। वहीं बताया जा रहा है कि इसरो ने आधिकारिक रूप से सौंपने का आयोजन अग्निकुल के प्रक्षेपण यान अग्निबाण पर इन सिस्टम्स के इंटरफेसिंग, हैंडलिंग और इस्तेमाल के बारे में कई दौर की बातचीत की चरम बिंदु को रेखांकित करती है। वहीं इसरो ने अपने बयान में कहा कि ये पहली बार है कि इसरो के यान के लिए इस्तेमाल की गई प्रणाली को भारत में निर्मित एक निजी प्रक्षेपण यान का सहयोग करने के लिए आपूर्ति की जा रही है। पैकेज का इस्तेमाल उनके पूरी तरह से नियंत्रित सब ऑर्बिटल लॉन्चर के लिए किया जाएगा, जिसे SDSC शार श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाना है। दोस्तों, IIT मद्रास में स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस अग्निबाण नाम से एक सैटेलाइट बना रही है। देश में निजी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनियों में अग्निकुल पर बहुत बड़ा दांव खेला जा रहा है। अग्निकुल के मुताबिक अग्निबाण एक बेहद अनुकूलन योग्य 4 चरणीय प्रक्षेपण यान है। अग्निकुल स्पेस को छोटे सैटेलाइट मार्केट के हिसाब से एक्सेसिबल बनाने में जुटी हुई है। अग्निकुल कॉस्मोस वास्तव में भारत के लिए प्राइवेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSSLV बनाने में जुटी हुई है। अग्निबाण के रूप में अग्निकुल ने एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV बनाया है जो 100 किलोग्राम का भार लेकर लोअर अर्थ ऑर्बिट में जा सकता है। वहीं प्रक्षेपण यान के विकास के लिए इसरो के प्रमुख केंद्र विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा विकसित रॉकेट इंजन के परीक्षण की सुविधा प्रदान की है। VSSC ने अपनी वर्टिकल टेस्ट सुविधा दुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन त्रिवंतपुरम में अग्निलेट इंजन का 15 सेकंड का हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक आयोजित किया। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप को इन स्पेस के माध्यम से इसरो की सुविधाओं का उपयोग करने का अवसर प्रदान करने के लिए इसरो और अग्निकुल कॉस्मोस के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है। उसी के तहत ये परीक्षण किया गया था। अग्निलेट 1.4 kN का सेमी क्रायोजेनिक इंजन है जो तरल ऑक्सीजन और विमानन टरबाइन ईंधन को प्रणोदक के रूप में इस्तेमाल करता है। यह इंजन अत्याधुनिक 3D प्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से बनाया गया है। दोस्तों, भारत सरकार अब स्पेस सेक्टर में कई स्टार्टअप को आगे आने का मौका दे रही है, जिसमें अग्निकुल कॉस्मोस, स्काई रूट जैसी निजी कंपनियां इसरो के साथ मिलकर कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। इसरो अपने देश में उभर रही इन स्टार्टअप को हर तरह की सुविधा दे रही है। इसके साथ ही इसरो दूसरे देशों के उपग्रहों को भी लॉन्च करके अच्छी खासी इनकम हासिल कर रहा है। आज उपग्रह लॉन्चिंग के क्षेत्र में इसरो की धाक जमी हुई है, क्योंकि इसरो बहुत ही सस्ती दर पर और एकदम सटीक और सफल उपग्रहों की लॉन्चिंग करने में माहिर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने 15 फरवरी 2017 को एक साथ 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे थे। इनमें 104 उपग्रहों में अमेरिका के 96 उपग्रह शामिल थे। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने वाणिज्यिक हथियारों के जरिए ग्लोबल कस्टमर्स के लिए उपग्रहों को प्रक्षेपित करके करोड़ों डॉलर की कमाई की है। वहीं इसरो की ये कामयाबी देखते हुए पश्चिमी जगत के विकसित देश भी स्पेस में अपने सैटेलाइट्स भेजने के लिए भारत की मदद ले रहे हैं। इसरो ने इसी दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है जब उसने बेहद ताकतवर क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया। इस क्रायोजेनिक इंजन के सफल परीक्षण के साथ भारत के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 की पेलोड क्षमता 450 किलोग्राम तक बढ़ गई है। इसरो ने एक बयान में कहा कि LVM-3 के लिए देश में विकसित CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का 9 नवंबर को पहली बार 21.8 टन के ऑपरेटेड थ्रस्ट स्तर पर एक कामयाब परीक्षण किया गया। बयान में कहा गया कि इससे अतिरिक्त प्रणोदक के वजन के साथ LVM-3 पेलोड की क्षमता 450 किलोग्राम तक बढ़ जाएगी। इसरो ने हाल ही में LVM-3 से 36 सैटेलाइट्स को एक साथ अंतरिक्ष की निचली कक्षा में स्थापित किया था। इसके लिए इसरो ने वन वेब और इन स्पेस से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील की थी। अगले साल जनवरी में वन वेब के कुछ और सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की जानी है। आपको बता दें कि LVM-3 दरअसल GSLV Mk3 का ही रीडिजाइंड वर्जन है। LVM-3 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। ये LVM-3 का पहला कमर्शियल लॉन्च था। इस लॉन्चिंग में भेजे गए वनवेब के सैटेलाइट्स उस प्रोग्राम का हिस्सा हैं जिनके जरिए दुर्गम इलाकों में भी इंटरनेट मुहैया कराने की योजना है। इसरो ने कहा कि पिछले इंजन की तुलना में इस परीक्षण में किए गए प्रमुख संशोधनों में नियंत्रण के लिए थ्रस्ट कंट्रोल वाल्व की शुरुआत की गई। इसरो ने अपने बयान में बताया कि इसके अलावा 3D प्रिंटेड एलॉक्स और LH2 टर्बाइन एग्जॉस्ट केसिंग को पहली बार इंजन में शामिल किया गया। परीक्षण के दौरान 20 टन थ्रस्ट स्तर के साथ संचालित किया गया। फिर थ्रस्ट कंट्रोल वाल्व स्तर को बढ़ाकर 21.8 टन कर दिया गया। इसरो ने कहा कि परीक्षण के दौरान इंजन और इस सुविधा का प्रदर्शन सामान्य था और आवश्यक मापदंडों को प्राप्त किया गया। LVM-3 2 ठोस मोटर स्ट्रैप ऑन, एक तरल प्रणोदक कोर चरण और एक क्रायोजेनिक चरण के साथ 3 चरणीय वाहन है जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4 टन वर्ग के उपग्रह को ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, इसरो की कामयाबी देखने के बाद यदि आपका मन इस सेक्टर में आने का कर रहा है और आप नौकरी करने के इच्छुक हैं तो इसरो इसके लिए आपका स्वागत करने को तैयार है। अगर आप स्पेस सेक्टर में दिलचस्पी रखते हैं तो इसरो आपको इसका मौका देगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष S सोमनाथ ने स्पेस साइंस के क्षेत्र में मिलने वाले अवसरों के बारे में बताया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस से बातचीत में इसरो अध्यक्ष S सोमनाथ से निजी क्षेत्र के लिए सीधे अंतरिक्ष गतिविधियों को खोलने की सरकार की योजनाओं के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि आज 100 से अधिक भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों ने अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में रुचि दिखाई है, जिनमें से ज्यादातर या तो अनुप्रयोगों या प्रौद्योगिकी विकास में काम कर रही हैं। S सोमनाथ ने कहा कि स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र की प्रत्यक्ष भागीदारी के सरकार के फैसले के बाद प्राइवेट सेक्टर की प्रतिक्रिया से वे उत्साहित हैं। उन्होंने संभावना जताई कि इससे भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा। सोमनाथ का कहना है कि सरकार की नीति स्पष्ट थी और हम इसे केवल क्रियान्वित कर रहे हैं। ये गैर सरकारी संस्थाओं और निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में आने में सक्षम बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। इससे पहले भी निजी क्षेत्रों ने काम किया है, लेकिन वे कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे थे। इसरो अध्यक्ष S सोमनाथ का कहना है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने से अंतरिक्ष क्षेत्र वास्तव में विकसित हो सकता है। 15 नवंबर को रॉकेट लॉन्च इस योजना में उस दिशा में एक छोटा कदम है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सब एक निजी क्षेत्र के स्टार्टअप द्वारा किया गया है। वहीं 3D प्रिंटिंग जैसी कुछ नई तकनीकों के बारे में S सोमनाथ ने कहा कि 3D प्रिंटिंग अंतरिक्ष में एक उभरती हुई तकनीक है और अब दुनिया भर में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डिजाइन और निर्मित किए जा रहे हैं। हालांकि अभी भी छोटे पैमाने पर इसे किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि सिटी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी कि वर्ष 2040 तक स्पेस इंडस्ट्री की सालाना टर्नओवर 1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगा। साल 2020 में ये 424 अरब डॉलर के स्तर पर थी, यानी करीब 2.5 गुना की ग्रोथ का अनुमान जताया है।